कोई गोल आपका नहीं है। जो करना था किया, और करना था परमात्मा जो करवाएगा अब वो कर लेंगे। लक्ष्य मेरा नहीं, अब लक्ष्य परमात्मा का है। वो जो गोल हमें दिलवाएगा, जैसे चलाएगा, जहां रखेगा और जैसे रखेगा, वैसे हमें बिना शिकायत के बने रहना है। क्योंकि हम तो उसी के कैरेक्टर, उसी के पात्र, उसी के खेल के पात्र हैं। हमारा अपना कोई अलग वजूद नहीं है परमात्मा के सिवा। हमारी कोई अलग चॉइस नहीं है। जैसे मैंने कहा, जन्म हमारा चॉइसलेस होता है, कोई चॉइस नहीं होती, कोई पूछ के नहीं होता। मृत्यु में भी हमें नहीं पूछा जाता। सब चॉइस ईश्वर की है, जन्म में भी मृत्यु। तो जीवन में भी चॉइस उसी की छोड़ दो जरा। अपनी चॉइस को एसर्ट करना कम कर दो या बंद कर दो। दुख पाओगे, जितना ही अपनी चॉइस एसर्ट करोगे दुखी रहोगे, सफरिंग होगी तुम्हें उससे। अब ये तुम्हारी ऑप्शन है। जिनोविया ने आज एक सेंटेंस डाला था, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज योर ऑप्शन। हियर यू हैव टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। आपको सफरिंग में नहीं जाना है। पेन इनएविटेबल इसलिए है कि पेन अपने सेंस को बताता कि आप जीवित हैं। सुई चुभेगी तो दर्द होगा, या तो बेहोश आप हो तो नहीं दर्द होगा, लेकिन अगर आप होश में हैं तो दर्द जरूर होगा, आपको संवेदना होगी। तो दुख की संवेदना तो होगी, पीड़ा की संवेदना तो होगी, लेकिन उससे सफरिंग नहीं होगी, बिकॉज आई एम द स्पेस। जो कुछ हो रहा सब बाहर हो रहा है। आई एम बियॉन्ड सफरिंग। माई बॉडी इज सब्जेक्ट टू पेन। हाँ, अगर मैं शरीर और मन बन के जीऊंगा तो जरूर सफरिंग हमारी हो जाएगी। फिर हम अपने लक्ष्य निर्धारित करेंगे बाहर के जीवन में, तो जरूर पेन एंड सफरिंग भी उसी लक्ष्य के साथ आ जाएगी अपने आप। बाय डिफॉल्ट इट विल कम टू यू। लेकिन अगर हम चॉइसलेस जीवन बाहर जिए, इस जाही विद राखे राम ताही विद रहिए, तो फिर सफरिंग भी परमात्मा की हो गई। फिर हम सफरिंग से पार हो गए। फिर हमने फ्रीडम को ऑप्शन में लिया सफरिंग की जगह। यू हैव चोजन फ्रीडम, मुक्ति। तृप्ति, शांति, जॉय, सत्य, चित, आनंद। दिस इज अवर चॉइस एंड वी हैव ऑप्टेड दिस चॉइस नाउ। सो ड्रॉप आउट द अदर चॉइसेस इन द लाइफ, बिकॉज उससे सिवा तकलीफ के कुछ नहीं मिलने वाला, सिवा अधूरापन के, अशांति के कुछ नहीं मिलने वाला। और उसमें हम लगे रहे तो जीवन भी हमारा व्यर्थ चला जाएगा। हमसे पहले देखो ना, बिलियंस एंड बिलियंस आके गए इस संसार में, क्या मिला किसी को? सबने इतनी धन दौलत इकट्ठी की, क्या हुआ? कोई कुछ लेके न जा पाया। सब पश्चाताप में एंड हुआ, रिग्रेट में एंड हुआ। और सबने यही सोचा कि शायद हम किसी और तरीके से जीवन जिया होता तो हम जाते समय आनंद पूर्वक जिंदगी को बाय बाय विदा कर रहे होते। कहते हैं कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो भी आया है हर एक को जाना है, राजा हो, रंग हो, फकीर हो। लेकिन दूसरी लाइन में कबीर कहते हैं कि कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंद चले जंजीर। जिन्होंने अपने जीवन को संबंधों, पैसों, धन की जंजीरों से बांधा था, वो जंजीरों से बंधे ही जाएंगे संसार से।
और सिंहासन पर वो चढ़ के जाएंगे जो अपने आप को पहले ही मुक्त समझ के बैठे थे। क्या इकट्ठा करना धन को, क्या इकट्ठा करना, न व्यक्ति हमारे, न तन हमारे, न मन हमारे, न धन हमारे, तो इकट्ठा करना बेवकूफी होगी। छोटे बच्चे जब पत्थर के टुकड़ों से खेलते, कांच के टुकड़ों, टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़ों से खेलते, तब उनसे कहते ये इसको धन समझ रहे, बेचारे बच्चे इसको धन समझ रहे हैं। और हम जो बड़े बच्चे हैं जिसको धन समझ रहे हैं, समझदार कहते ये भी बेचारे बच्चे। जिस धन को ये छाती से लगा के बैठे, वो भी टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़ों से ज्यादा नहीं है। ये बच्चे जरा बड़े हो गए हैं, बदलाहट कुछ नहीं आई, सिर्फ उम्र गुजरी है, समझ तो वहीं अटकी है। अभी भी उन्हीं टूटी चूड़ियों के टुकड़ों से खेल रहे हैं, कंकड़ पत्थरों से खेल रहे हैं। धन और संपदा तो आपके अंदर थी, वो तो आप ही थे, आपका ये जीवन था जो आप गंवा रहे हैं, प्रतिपल गंवा रहे हैं। मैंने ये भी कहा कि आप 1 या 2 घंटा दिन के फिक्स कर लो, हम ऐसे जिएंगे जैसे पूरा टेंशन हमारे अंदर है। मन और शरीर को बाहर रख देंगे। जब मैंने कहा सारी खुशी और सारी मुक्ति आपके अंदर है, तो अंदर होके जिएंगे ना, उस खुशी और मुक्ति के साथ जिएंगे ना। बाहर संसार और बंधन और पीड़ा के साथ क्यों जिए? 18 घंटा तुम जी लो, बाहर 16 घंटा जी लो, 2 घंटा जरा अंदर तो जियो, स्वयं के साथ तो जियो। अभी तो आपका अटेंशन स्वयं के साथ होता ही नहीं है, हमेशा किसी दूसरे के साथ है, हमेशा किसी वस्तु के साथ है, व्यक्ति के साथ है, परिस्थिति के साथ है, परिणाम के साथ है, इच्छाओं के साथ है, वासनाओं के साथ है, कल्पनाओं के साथ है, यादों में है, फ्यूचर में है, समस्याओं, अपने साथ कहाँ है? और उसी में अटके और बड़े परेशान भी है खेल व्यर्थ का। अटकाया तुम नहीं है और परेशान भी खुद हो रहे। फिर पूछते इस समस्या का हल क्या है? समस्या तुम्हें परेशान भी कर रही। जब भी कभी तुम्हें जीवन में ऐसा लगे, उसी समय मैंने कहा बस घर में आके बैठ जाओ चुपचाप, और जो बाहर का उसे बाहर छोड़ दो और अपने अटेंशन को अंदर ले आओ। वहां सबसे ज्यादा सुकून की जगह, वो स्पेस जो है पीसफुल स्पेस है। वहां आप परमात्मा से जुड़ते हैं। बाहर आप माया से जुड़े थे, संसार से जुड़े थे। संसार और माया का जोड़ हमेशा दुख देता है। एक कंक्लूजन आप अपने मन में निकाल लो, 1 दफे या 1000 दफे। और ईश्वर के साथ ही लक्ष्य है जुड़ने का, या उसमें डिसॉल्व होने का, या उससे संयुक्त होने का। और वो अंदर है स्थान, वो बाहर नहीं है कहीं भी। इसलिए जो 3 दशाएं हैं, काम की, अर्थ की और धर्म की, तीनों बाहर है। सिर्फ मोक्ष की दशा अंदर है। बाहर सिर्फ काम, वासनाएं, अर्थ, धन और जीवन जिसे आप समझ रहे हो, उलझन है। धर्म आकृतियों पे आपका आधारित है, कर्मकांडों पर आधारित, वो भी बाहर का हो गया, क्योंकि वहां भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, क्रियाकांड है, कर्मकांड, एक्शन है। आप इन एक्शन है इनसाइड, यू आर नॉन एक्शन। मुक्त का मतलब सबसे मुक्ति, काम से भी मुक्ति, कर्म के फलों से भी मुक्ति।
सबसे टोटल फ्रीडम। आप हैं और जान रहे हैं कि आप मुक्त हैं, कहीं भी संलग्न नहीं, किसी से जुड़े, काम से भी नहीं जुड़े हैं, किसी लक्ष्य से भी नहीं जुड़े हैं, ना भूत से जुड़े, ना भविष्य से जुड़े, ना लक्ष्य से जुड़े, ना इससे ना उससे, कुछ भी नहीं। यू आर एन एब्सोल्यूट फ्रीडम। और फिर देखिए कितना आनंद है। जहां बाहर संघर्ष और पसीना है और समस्याएं हैं, अंदर सच्चित और आनंद है। अंदर तो आनंद की बरसात हो रही। आनंद छोड़ो, मैं कहता हूं कि बिन घन पड़त फुहार। जैसे बाहर बादलों जब आते हैं सावन में तब फुहार पड़ती है, आपके अंतरतम में बिन बादलों के ही फुहार पड़ रही, शांत देने वाली, शीतल देने वाली, मुक्ति देने वाली। ऐसे प्रभु को छोड़ के खोजत फिरिए का है। किसको खोज रहे हैं आप? क्यों भटक रहे इस संसार में? क्यों इन भूल भुलैयों में पड़े हैं? कंक्लूड करिए, आपसे पहले लाखों करोड़ों लोग आके चले गए यहां से। उन्होंने भी रेत से तेल निकालने की कोशिश की, लेकिन निकला नहीं, जीवन व्यर्थ चला गया। ये संसार से सुख और शांति का अर्थ यही हुआ कि हम रेत से तेल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जो वहां है नहीं, उसमें हम जुटे पड़े, लगे पड़े, जीवन खपाए जा रहे हैं। और जो मौजूद है अंदर, वहां हम टिकते नहीं, वहां हम जाते नहीं, वहां हम रहते नहीं। भूल हमारी है, कभी तो सुधारनी है इस भूल को। जो आपको थोड़ी देर के लिए सत्संग में अच्छा लगता है, वो स्वाद उसी का है जब आपका ध्यान ऊर्जा आपके अंदर आती। इस स्वाद उसका लगता, स्वाद मेरा नहीं है, स्वाद प्रभु का है। स्वयं का स्वाद प्रभु का स्वाद, अंतरात्मा में स्वाद प्रभु का स्वाद। आप इस कड़वे फल को, संसार के कड़वे फल को क्यों लगाए हाथ में पकड़े बैठे हो, जिसमें सिवा कड़वाहट के कुछ भी नहीं है, सिवा दुर्गंध के कुछ भी नहीं है इसमें। और कब तक किस आस में बैठे रहोगे? किस कल की आस में बैठे हो? कल ये हो जाएगा, प्रकृति वही रहेगी, संसार वही रहेगा, लोग वही रहेंगे। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। इसलिए मैं बार बार आपको रोज प्रयास करता हूं, अब तक चूके कोई बात नहीं, अब सही, अब सही, अब सही। हाँ, अब लौट चले अपने घर, प्रभु के साथ, अपने साथ। बाहर देश पराया है, कहते हैं कबीर के, रहना नहीं देश बिराना है। तुम भी समझ लो कबीर की इस वाणी को, इन शब्दों को, और अपना अनुभव बना लो। थोड़ा बाहर रह के देख लिए, सभी को इतना जिंदगी का अनुभव है, अब थोड़ा अंदर रह के देख लो, अपने साथ, अपने देश, प्रभु के साथ, और तुम पाओगे कितना अंतर है। कहीं बिना गए, ना हिमालय पे गए, ना आश्रम में गए, न कुछ छोड़ा न कुछ पकड़ा, जहां बैठे थे वहीं, उसी क्षण, उसी क्षण अंदर प्रभु की अनुभूति हो गई। ईश्वर की अनुभूति, शांति की अनुभूति, ईश्वर दर्शन। बस इसी अनुभूति में आप खोए रहे, इसी शांति के स्वाद में आप डूबे रहे।
इसी मुक्ति के जगत में बने रहें, ऐसा मेरा आपके लिए सुझाव है। परामर्श है। और यूं ही इस रास्ते पे आप चलते रहे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।